एक जात मदीने वाले आका की है जिसने इंसान को नर्म बना दिया, मोम बना दिया। इंसान के अंदर ये नरमी, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये उखुव्वत का जज्बा कहाँ से आया? ये ताजदारे मदीना ने अता फरमाया, ये तुम्हारे मेरे पैगंबर ने अता फरमाया। गौर करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम प्यारे आका ने इंसान को इंसान बना दिया, नरम दिल बना दिया, पत्थर को नरम बनाया, मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था मेरे प्यारे, इंसान को नरम करना, इस जालिम को ऐसा बनाना, इस इंसान को जो पत्थर दिल बन चुका था इसे नरम करना इतना आसान नहीं था। ऐ मेरे प्यारो, इसे नरम करने के लिए ताइफ की वादी में आका ने पत्थर भी खाए हैं। इंसान को नरम करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते में कांटे भी बिछाए गए हैं। आका उन रास्ते के कांटों को नहीं देख रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा तो इंसान को इंसानियत के उरूज पर पहुंचाना चाहते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने राह के कांटों की परवाह न की, मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते में ओजड़ियां डाली गई, आका ने उसकी भी परवाह नहीं की, मेरे मुस्तफ़ा ने उसकी भी परवाह नहीं की। ताजदारे मदीना ने उसकी कोई फिक्र नहीं की, आका पर पत्थर मारे गए, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कोई फिक्र नहीं की। आका को फिक्र थी तो उम्मत की फिक्र थी, आका को फिक्र थी तो मोमिनों की फिक्र थी, आका को फिक्र थी तो तुम्हारी मेरी फिक्र थी, मदीने के सुल्तान को फिक्र थी, हम गुनाहगारों के निकम्मों की फिक्र थी। और लोगों कितनी फिक्र थी मुस्तफ़ा को, खुदा की कसम जरा पढ़ के देखो तारीख, हैरान रह जाओगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को इस उम्मत की कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र रही है। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, मगर उम्मत की फिक्र किस दर्जा है, उम्मत की फिक्र किस कदर है। तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की विलादत हुई, मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती है जब आका पैदा हुए सबसे पहला काम ये किया, ताजदारे मदीना ने अपने सर को सजदे में झुका दिया। क्या किया? हुजूर ने अपने सर को सजदे में झुका दिया। हुजूर ने सबसे पहला काम क्या किया? अपना सर सजदे में झुकाया। ताजदारे मदीना ने अपना सर सजदे में रखा और जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ये फिक्र उम्मत की थी, ये फिक्र हम गुनाहगारों की थी। ये ताजदारे मदीना को फिक्र थी हम गुनाहगारों की। इतनी फिक्र की आका ने, इतनी फिक्र की मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे 3 सवाल अता फरमाए। कितने? अरे बोलो। आका फरमाते 3 सवाल मुझे अल्लाह ने अता फरमाए। एक सवाल मैंने उस वक्त कर लिया जब मैं पैदा हुआ, मैंने अपने सर को सजदे में रखा और मैंने अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। मैंने अर्ज कर दिया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मैंने अर्ज कर दिया मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। ताजदारे मदीना ने गुनाहगारों को याद किया, वाली कायनात ने हम खताकारों को याद किया। पैदा हुए तब हम गुनाह गुनाहगारों को याद किया। और दूसरा सवाल मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मेराज पर गया, शबे मेराज अल्लाह ताला की बारगाह में रब परवरदिगारे आलम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। जब रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल से मुलाकात हुई, ताजदारे मदीना ने रब की बारगाह में दूसरी मर्तबा सवाल किया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदारे मदीना ने उस वक्त भी उम्मत की फिक्र की और अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश कर दिया, ऐ मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेराज को जा रहे हैं तब भी उम्मत की फिक्र है। हुजूर ने फरमाया तीसरा सवाल मैंने उठा के रख दिया कयामत के दिन के लिए, मैदान महशर के लिए।
आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा सवाल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को। और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजा के समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने एहसानात हैं आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदक़े में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात ज़ाहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। हर लम्हा आका ने उम्मत की फिक्र की है, हर लम्हा आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए, बहुत रोए मेरे आका। 1-2 दिन नहीं 3-3 दिन तक आका ने आंसू बहाए। हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आए, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। ऐ लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है, लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो ऐ मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है हम तो सारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां, खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पर बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क़ मुस्तफ़ा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी? इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी? इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी? आओ जरा
मोम बना लो और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराबी अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ऐ लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे वाकई। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है, अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, ऐ मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, ऐ लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए। ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, हातिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है,
अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात जाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में या अल्लाह हयात जाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है मौला, मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता कब मौत आ जाए, मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है। किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में तो वो तौबा करेगा? या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है? कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा।
तो मेरे आका ने जैसी इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया, या अल्लाह, अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना, इंसानियत पर, हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मोहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदारे मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह, जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए, जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके, जरूरी नहीं। या अल्लाह, मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर, उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह, उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह, तू करम फरमा दे, ए परवरदिगार तू फजल फरमा दे, ए मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। ए महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुझदे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह, उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार, फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए, तौबा न कर सके। या अल्लाह, उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह, क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ऐ महबूब,
फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठाते जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले। आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन? कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए? कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया कौन? कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं। आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आँख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इज़राइल है। इज़राइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ। मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफ़ा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर लें, जरा तवज्जो से सुन लें। ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले, और मीलादुन नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ। उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले, तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता
है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है, मगर बारगाह मुस्तफा वो है मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए, हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूबे खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहिरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदारे मदीना ने किरदार का मुजाहिरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदें अता कर दी। ऐ लोगों, यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगे। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं हम, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया। कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया।
करबला के मैदान में बात पर खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शुहदा का नाम लेने वाला लूडो खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा है। मिलादुन नबी के मौके पर 12 देगे 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्ताने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में आया। बगैर मतलब के ना जाते, ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं। इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया। 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया। याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। मालो दौलत शान और शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं, किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब। माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम। तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर न हो सके। तालीम अच्छी न मिली तो सोहबत अच्छी न मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली। जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा चरस, इसमें अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत, अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है।
अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ दे के जाते हो, मगर याद रखना अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत दे दी, अगर उसे दीनदार बना के चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा। दुनिया और आखिरत संवारनी है ना, तो हुजूर की तालीमात को अपनाना पड़ेगा। ताजदारे मदीना की तालीमात को अपनाओगे तभी मुस्तकबिल बेहतर होगा। मदीने के सुल्तान की तालीमात पर अमल करोगे तभी मुस्तकबिल रोशन होगा, तभी मुस्तकबिल बेहतर बनेगा, तभी कायनात की तरक्कियां तुम्हारे कदमों में होंगी, तभी तुम दुनिया में सुरखरू हो सकते हो। वरना याद रखो, ये जो काम आज कौम कर रही है, खुदा की कसम ये बर्बाद करने वाले काम है। ये सारे के सारे काम और पीछे ढके वाले हैं, तबाहियों के दहाने पे तो पहले से खड़े हैं हम लोग, ये और हमें तबाहियों के उन खाइयों में, उन गहरे गड्ढों में ढकेल देंगे कि जहां से निकलना भी मुश्किल सा हो जाए। इसीलिए आज वक्त है, अपनी जिंदगियां बदल डालो, तर्ज जिंदगानी बदल डालो। हुजूर के मीलाद में आए हो, हुजूर के मीलाद के मौके पर जलसे सजाओ, अल्लाह के नबी राजी होंगे, झंडियां उठाओ, परवरदिगार भी राजी होगा, चरागा करो। मगर यहाँ पर ये भी पैगाम लेके जाओ, आका आए तो इल्म आया, आका आए तो जिहालत खत्म हुई, आका आए तो इल्म का नूर फैला। इसीलिए अहद करके जाओ, हम भी अपने बच्चों को तालीम देंगे, तालीम देकर फिर खुशी मनाएंगे, फिर झूम के कहेंगे ऐ ताजदारे मदीना आप इल्म लेके आए, हमने अपने बच्चे को आलिम बना दिया। या रसूल अल्लाह आप जिहालत को मिटाते आए, हमने अपने गाँव से जिहालत का खात्मा कर दिया। या रसूल अल्लाह आपके पैगामात को हम आम कर रहे हैं, खुदा की कसम फिर देखना मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, और मदीने वाले आका का खुदा तुम्हारा मेरा परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। हुजूर रहमत बन के आए हैं, रहमत का हिस्सा सबको मिलता है और मिलता रहेगा। मगर याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर से मोहब्बत और अकीदत और जो ये ताल्लुक है हमारा, जो रिश्ता है ना, प्यार का रिश्ता, इश्क का रिश्ता, इसे मजबूत करो। और इसे मजबूत तब कर पाओगे जब हुजूर की सीरत को अपनाओगे, हुजूर के किरदार को अपनी जिंदगियों में शामिल करोगे। यही पैगाम है, अपने दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाओ कि हुजूर के मीलाद के मौके पर आज अहद कर लो, हम अपना माहौल बेहतर बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मदरसों में भेजेंगे, अच्छी तालीम और तरबियत से इन्हें सजाएंगे, आरास्ता करेंगे, इनकी जिंदगियां खुशगवार बना देंगे, हम अपना मुआशरा बेहतर बनाएंगे, अपने किरदार अच्छे बनाएंगे, हम नमाजी बनेंगे, हम जो है कुरान के कारी बनेंगे, हम तिलावतें करने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब ये जज्बा बेदार हो जाएगा, मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें मुझे हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक